नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग ने विभागों से मांगा रिक्त पदों का ब्यौरा। लंबित भर्ती परीक्षाएं कराए जाने के साथ कई नई भर्तियों के विज्ञापन भी जारी करने की तैयारी है। तो जी हाँ, शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है कि अब एक्टिव मोड में आ चुका है और लगातार जो है कि कुछ न कुछ जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा कार्य संपन्न किए जा रहे हैं। तो क्या है, नहीं उसको देख लेते हैं। उससे पहले चैनल पर नया है तो उसको एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने सभी विभागों से शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। विभागों की ओर से अधियाचन मिलने के बाद आयोग नई भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी करेगा। महाकुंभ के बाद आयोग नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। तो अब बात जो है कि महाकुंभ के बाद की जा रही है कि नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी में है। हालांकि आयोग चाहता तो शायद इसी समय जो है कि ये भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ सकती थी। तो फिलहाल आयोग के सामने पहली चुनौती लंबित भर्ती परीक्षाओं को पूरा कराने की है। आयोग ने अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती के लिए 15 व 16 फरवरी को परीक्षा तिथि प्रस्तावित की है। वहीं अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी के 3539 पदों के लिए 4-5 अप्रैल और पीजीटी के 624 पदों के लिए 11-12 अप्रैल को परीक्षा तिथि निर्धारित की है। लंबित भर्ती परीक्षाएं पूरी कराने के बाद आयोग नई भर्तियां शुरू करेगा। आयोग ने परिषदीय विद्यालयों, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों, व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों, अटल आवासीय विद्यालयों, अशासकीय महाविद्यालय और अल्पसंख्यकों स्कूलों व कॉलेजों में शिक्षक भर्ती के लिए संबंधित विभागों से रिक्त पदों का ब्यौरा मांग लिया है। विभागों ने भी रिक्त पदों की गणना शुरू करा दी है। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रिस्पांस है, पॉजिटिव न्यूज़ है कि आयोग के द्वारा जिन भर्ती एग्ज़ामों को संपन्न कराना है, जैसे कि परिषदीय विद्यालयों में, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में, व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों, अटल आवासीय विद्यालय, अशासकीय महाविद्यालय और अल्पसंख्यक स्कूलों व कॉलेजों में शिक्षक भर्ती के लिए जो है कि आयोग बना था। तो अब इन सभी से आयोग द्वारा अधियाचन मांग लिया गया है और जो विभाग है उन्होंने भी रिक्त पदों की गणना शुरू करा दी है। तो माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए आयोग को मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में अधियाचन मिल सकते हैं। तो अभी इसके लिए 3 महीने का टाइम ही लगेगा। इसमें तो साफ साफ करा है, शिक्षक भर्ती के लिए आयोग को मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में जो है अधियाचन मिल सकते हैं। लेकिन जो है कि अब तो ऑनलाइन अधियाचन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसमें कहा जाता था कि जो है कि ऑनलाइन हो जाने से जो अधियाचन मिलेंगे बहुत तेज़ी के साथ मिलेंगे। पहले ऑफलाइन भेजा जाता था तो ऑफलाइन में काफ़ी समय लग जाता था, लेकिन ऑनलाइन में भी लगभग लगभग इतना ही समय लग जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि आज 13 दिसंबर है और अभी बात की जा रही है कि मार्च के अंत यानी सीधे सीधे साढ़े तीन महीने के बाद ही ये अध्याचन मिलेगा, ऐसी बात इसमें कही जा रही है। वही अशासकीय महाविद्यालयों में जून के अंत या जुलाई की शुरुआत में उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से शिक्षा सेवा चयन आयोग को अध्याचन भेजने की तैयारी है। तो ये जून और जुलाई 2025 की बात हो रही है। तो अब सीधे सीधे इसका आशय यही है कि अब जो भी विज्ञापन आएंगे, अगर असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन आता है, नया विज्ञापन आता है, तो मान के चले आपका अगस्त सितंबर में आने की उम्मीद है केवल। अशासकीय महाविद्यालयों में लंबित 1017 पदों पर भर्ती पूरी करने के होने के बाद तकरीबन 1000 पदों पर नई भर्ती कराए जाने की तैयारी है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि जून 2025 तक सभी लंबित भर्तियां पूरी कराने की तैयारी है। तो 1017 पदों की जो इस समय प्रक्रिया चल रही है, ये पूरी हो जाने के बाद जो है कि फिर से 1000 पदों के लिए नई असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती आएगी। तो इस बीच नई भर्तियां भी शुरू करा दी जाएंगी। विभागों से जैसे ही अध्याचन मिलेंगे, आयोग की ओर से नई भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी कर दिए जाएंगे। वैसे 2025 में कई नई भर्तियां शुरू होंगी। इसमें अशासकीय कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर, अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी, पीजीटी, परिषदीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक, अल्पसंख्यक महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर आदि पद शामिल हैं। तो 2025 में कई भर्तियां आने वाली हैं, लेकिन ये भर्तियां कब आएंगी और कब इसका विज्ञापन जारी किया जाएगा और कब सारी प्रक्रियाएं अपनाई जाएगी, तो ये बात की बात है। अभी तो ऐसी बात कही जा रही है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है और इसमें लगातार डिले होता चला जाता है।
तो परीक्षा केंद्रों तक समय से सही प्रश्न पत्र भेजना करें सुनिश्चित, मनोज कुमार। तो मुख्य सचिव हैं मनोज कुमार। तो मुख्य सचिव मनोज कुमार ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2024 के आयोजन के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समस्त मंडलायुक्त, डीएम और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि परीक्षा केंद्रों तक सही प्रश्न पत्र पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि पीसीएस प्री की परीक्षा 22 दिसंबर को सभी जिले के कुल 1331 केंद्रों पर होगी। तो ये पीसीएस प्री की बात की जा रही कि जो परीक्षा प्रश्न पत्र है वो सही तरीके से सेंटर पे पहुंच जाए। तो फिलहाल शिक्षा सेवा चयन आयोग ने विभागों से मांगा है रिक्त पदों का ब्यौरा, लेकिन ये रिक्त पदों का ब्यौरा जो मांगा है इसका अध्याचन मिलते मिलते लगभग 3 साढ़े 3 महीने गुजर जाएगा। तो ये शायद ये प्रक्रिया थोड़ा सा सही नहीं है, क्योंकि अगर अध्याचन मांगा जाता है तो इसको कुछ ही दिन लगना चाहिए। अगर ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी का भी आदेश था कि जो है कि ऑनलाइन प्रक्रिया अपनाई जाए और जिससे इसमें कम समय लगता है, तो फिर इतना ज़्यादा समय किस बात पे लग रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। जानकारी पसंद आए तो उसको ज़रूर से लाइक करें, चैनल पे न सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए द इनके स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।